बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई फेस होगा तो वो है कमल का चिन्ह। तो मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत स्पष्ट संकेत दे दिया। अभी जेपी नड्डा जी जयपुर में आए, उन्होंने भी साफ संकेत किया है। तो ये राजस्थान के अंदर लगभग बहुत स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री का फेस कमल का फूल है, कमल का चिन्ह है। सर यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ। क्या प्रधानमंत्री का फेस मुख्यमंत्री का फेस आप मानते हैं? प्रधानमंत्री हमेशा राज्य में अपना फेस नहीं, प्रधानमंत्री ये एक अलग लेवल है। जनता कहीं ना कहीं अब इसे मान रही है। इस वजह से कर्नाटक में आपको मात खानी पड़ी, क्योंकि आपने वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर के जो चर्चा है, बीजेपी जहाँ भी राज्य में सरकार बनती है सीएम फेस नहीं देती है। तो क्या हर जगह प्रधानमंत्री के पद का इस्तेमाल करना ये सही है? नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से एक सबके मन के अंदर उनके प्रति सम्मान है, सारे विश्व के लोग उनकी कार्यशैली, उनकी क्षमता और प्रभावशाली नेतृत्व को मानते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नाम पर जिस प्रकार से ये जो भारत को विकसित श्रेणी के राष्ट्र में ला रहे हैं, तो उनके नाम पर वोट मांगना, और मैं कहता हूँ गांव, गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग उनको पसंद करता है। और कुछ न कुछ सोच समझ के उन्होंने कहा होगा, जब कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ उन्होंने देखी होगी। राजस्थान ही नहीं, अभी तो अन्य राज्यों में भी जिस प्रकार की जो बात सामने आई है, तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी के एक ऐसा गौरवशाली व्यक्तित्व है उनका, तो उनके नाम पर वोट मांगना मैं सोचता हूँ देश के। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी मौजूद है, उनसे भी हम पूछना चाहते हैं, सीएम फेस कौन, जो जनता भी जानना चाहती है। जिला संगठन प्रभारी मैं बंसीलाल खटीक, जिला संगठन प्रभारी उदयपुर शहर जिला। आपने जैसा कहा न कि भाई प्रधानमंत्री जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट मांगने का आपने प्रश्न पूछा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं, विचार है, और उस विचारधारा आधारित व्यवस्था के अंतर्गत हमारा आज भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, हम व्यक्तिवादी नहीं है, हम वैचारिक व्यवस्था में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं, और हम विचार को लेकर चलते हैं। और आज हम देखते हैं कि माननीय मोदी जी के बारे में जो आप बात बता रहे हैं कि फेस मोदी जी का क्यों, मोदी जी इस राष्ट्र का एक ऐसा पुजारी है, इस भारत माता का एक सशक्त पुजारी है, जिनके हिसाब से आज हमारा हिंदुस्तान परम वैभव पर पहुंच रहा है। तो इस उनके नाम पर कोई वोट मांगना बुराई नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे बहुत वर्चस्व वाले और एक तपस्वी व्यक्ति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों की शिखर पर। यहाँ पे सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ आपको। आप प्रधानमंत्री, वाकई देश का नाम गौरव पहले से कहीं अपेक्षा अच्छा हुआ है, विश्व में नाम देश का बढ़ा है, लेकिन क्या राज्य में जो राज्य के चुनावी मुद्दे होते हैं, राज्य और राष्ट्र का दोनों अपना अलग अलग मुद्दा होता है, तो क्या राज्य में भी प्रधानमंत्री के फेस पे लड़ना, राज्य का जो आपका अलग संगठन है, राज्य के जो नेता है उनको दरकिरार करके सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करना, ये कहाँ तक उचित है? जनता के बीच में, हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहाँ पे हो रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ मुद्दा उठ रहा है कि अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीतती है तो क्या वसुंधरा राजे आएंगी? कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे आएंगी, कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चल रहा है, आपके अध्यक्ष जो सीपी जी हैं उनका नाम कहीं ना कहीं चर्चे में है, ऐसे कई उम्मीदवार का नाम आ रहा है। इसमें थोड़ा जनता कंफ्यूज है कि आप किसे अपना फेस बनाएंगे। जनता इसमें साफ है, जनता सब भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं है। और ये विषय संसदीय बोर्ड का विषय है कि जब हमारा पूरी बहुमत के ऊपर हमारी व्यवस्था हो जाएगी तो उच्च स्तर जो संसदीय दल है, वो संसदीय समिति है, बोर्ड है, वो तय करेगा कि हमारा चेहरा कौन होगा। ये व्यवस्था हमारे पास की व्यवस्था नहीं है, ये संसदीय बोर्ड का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। हमारे साथ अभी हम जैसे कि सीएम फेस को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और बीते दिन कुछ ऐसे केस भी हुए हैं जिनको लेकर उनकी सरकार
कटघरे में खड़ी हुई है, खासकर विपक्षी दल जो भी हैं उन पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, घेरते नजर आ रहे हैं। चाहे वो ओसिया का मामला हो, अभी हाल ही में जिस तरह कल जयपुर में प्रदर्शन हुआ है, महिला को नग्न करा करके घुमाया गया था, इस सब मामले पर भी हम यहाँ चर्चा करने हैं। तो सर, जिस तरह कांग्रेस, आप लोग कांग्रेस पे इस समय हमलावर हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, ठीक है, तो इस पर क्या बीजेपी क्या कुछ महिला सुरक्षा पे अपना योगदान दे सकती है, जो कांग्रेस में अभी महिलाओं पे जो बीते दिनों कुछ ज़्यादा अत्याचार देखने को मिला? बीजेपी एक विचार है, एक विचारधारा को लेकर चलती है। वो जो पौराणिक हमारी परंपराएं चलती आ रही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, इन विचारों को लेकर, वसुधैव कुटुंबकम, इन विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो बिल्कुल साफ साफ है, आज मोदी जी की केंद्र में सरकार है, तो लोग बोलते हैं कि विकास किस तरीके से हुआ है, क्या विकास हुआ है। आज देश पूरे विश्व पटल पर एक अग्रणी श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है। और रही बात राजस्थान की भी बात करें, माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो एक विकसित राज्य की ओर राजस्थान बढ़ रहा था। पर आज अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद आप आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, कि आज महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 आता है, दलित उत्पीड़न के मामले में राजस्थान नंबर 1 आता है। जिस मामले, जो इस तरीके के काम हैं, इसके अंदर इनका एन केन प्रकार कैसे हमारी सत्ता में हम लोग बने रहे।